हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा और स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं यूएन की जो डिक्लेरेशन है एड्स से रिलेटेड उसके बारे में। यूएन की डिक्लेरेशन ये कहती है कि एड्स को एज ए हेल्थ थ्रेट 2030 तक एलिमिनेट कर देना है। अभी अभी यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी जिसमें ये चीज़ अडॉप्ट किया गया। तो जो अडॉप्शन था बहुत इजी नहीं था, कंट्रीज को अडॉप्शन करने में कंसेंसस पूरी तरह से बन भी नहीं पाया। रसिया वगैरह दो तीन कंट्रीज अपोज में भी थी, हर चीज के अपोज में नहीं थी, कुछ एक पॉइंट्स थे, कुछ एक लैंग्वेज के इशू थे जिसको लेके वो अपोज में थे। तो ये पूरा मैटर क्या है, पूरा इशू क्या है उसको समझता है। तो ऑब्वियसली एड्स को खत्म करने के लिए, एड्स को एलिमिनेट करने के लिए, एज ए पब्लिक थ्रेट उसको हटाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो रिसोर्स बढ़ाओ। रिसोर्सेज क्यों बढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि एड्स पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। और सब जो भी पुअर कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज में जो भी पुअर इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ। अगर हम सब सहारन अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे लोगों में एड्स जो डिजीज है उसका रेट जो है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे एड्स से निपटने के लिए रिसोर्स बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पे मेडिसिन पहुँचे, वहाँ पे हेल्थ वर्कर हो जो एड्स के बारे में प्रॉपर गाइडलाइन दे सके, टेस्ट्स वगैरह हो, इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। कवरेज बढ़े, कवरेज बढ़े मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड कवरेज हो। वर्ल्ड में भी जहां जहां एकदम ऐसे ऐसे टेरेन्स हैं, जो भी विलेजेस हैं, इंडिया की बात करें तो हर एक कोने कोने तक जो इसकी कवरेज बढ़े, तभी जाके एड्स को एज ए एपिडेमिक हम लोग खत्म कर सकते हैं। कब? 2030 तक, ऐसा असेंबली में बोला गया। तो अब यूएन एड्स के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, यूएन एड्स एक स्पेशल एजेंसी है यूएन की जो क्या करती है, एड्स से रिलेटेड कार्यभार को देखती है कि उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि एड्स जो है वो डेडलीस्ट पेंडेमिक है ऑफ मॉडर्न टाइम। ऑब्वियसली हम लोग कोविड 19 पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, बट एड्स डेडलीस्ट पेंडेमिक है जो 40 सालों से वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है और 77.5 मिलियन लोग को इन्फेक्ट कर चुका है 1981 से, और नियरली 35 मिलियन लोग मर चुके हैं। 35 मिलियन कितना हो गया? 3.5 करोड़ के आसपास हो गया। इतनी पॉपुलेशन एड्स से अब तक मर चुकी है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, बहुत ही डेडलीस्ट पेंडेमिक है। तो इसको भी टेक केयर करना होगा। कोविड 19 के कारण बहुत सारे कंट्रीज जो है एड्स उन्मूलन के मामले में थोड़ा सा पिछड़ से गए हैं। तो इनको इनको देखने की जरूरत है, जो भी स्टेप्स है उनको वापस से इम्प्रूव करने की जरूरत है। डिक्लेरेशन ने और क्या कमिट किया? 18 पेज का डॉक्यूमेंट था, 193 मेंबर थे उसमें। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि एड्स का जो एचआईवी इन्फेक्शन है, एचआईवी और एड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। एचआईवी इन्फेक्शन जिनको जिनको भी है वो सबको एड्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। उसमें एक बायोलॉजिकल टर्म है, अगर एचआईवी इन्फेक्शन लोगों में ज्यादा हो जाए, एक पर्टिकुलर यूनिट से ज्यादा होगा, उन लोगों को बोला जाता है कि ये लोग एड्स पीड़ित है। तो एचआईवी इन्फेक्शन को 3,70,000, ये पूरा आपका ईयरली डेटा है पूरे वर्ल्ड के लिए, इससे कम करने की जरूरत है। और एड्स रिलेटेड डेथ जो है उसको 2.5 लाख के अंदर रखने की जरूरत है 2025 तक। जो अभी आने वाले चीजें हैं उसके बारे में बोला जा रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आया? प्रॉब्लम आया रसिया को लेके। रसिया का कुछ कंसर्न था, उस कंसर्न को क्या हुआ, बाकी कंट्रीज ने रिजेक्ट कर दिया। बाकी कंट्रीज मतलब यूएन ने रिजेक्ट कर दिया, मेजोरिटी ने रसिया के कंसर्न को नहीं देखा। तो ये कंसर्न देख लेते हैं क्या है। तो डिक्लेरेशन ये कहता है, डिक्लेरेशन पुश्ड कंट्रीज टू डी क्रिमिनलाइज प्रोस्टिट्यूशन एंड ड्रग यूज। ये जो डिक्लेरेशन ये कहता है कि प्रोस्टिट्यूशन को डीक्रिमिनलाइज करो, ड्रग यूज जो है उसको डीक्रिमिनलाइज करो। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग यूज की वजह से जो एड्स है वो फैला हुआ है। ये भी एड्स में एक बहुत बड़ा कारण है। बट साथ में प्रॉब्लम क्या है, अगर इसको क्रिमिनलाइज अगर रखा जाएगा तो ऐसे लोग जो भी प्रोस्टिट्यूशन का शिकार हैं, ठीक है, विक्टिम्स हैं, वो लोग पहुंच नहीं पाएंगे एड्स केयर सेंटर पे, ये जान के कि ऑब्वियसली उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल वगैरह में डाल दिया जाएगा। तो उसको डीक्रिमिनलाइज करने की जरूरत है कि अगर जो विक्टिम्स हैं प्रोस्टिट्यूशन के बाद, एड्स के जो विक्टिम हैं, एचआईवी के इन्फेक्टेड जो विक्टिम हैं, ड्रग यूज के जो विक्टिम हैं, वो भी सही टाइम पे एड्स केयर ले सके और एचआईवी केयर लेके, और जो डिजीज है उसको सीवियर फॉर्म होने से बचा चुके हैं, उसको आगे फैलने से बचा सके। ये बहुत जरूरी है, इसलिए डीक्रिमिनलाइजेशन होना प्रोस्टिट्यूशन का एंड ड्रग यूज का बहुत जरूरी है। बट रसिया को इससे अपोज था। रसिया को इससे अपोज क्यों था? रसिया ये बोला
कि रसिया ये बोला कि अटेम्प्ट ये है कि डायरेक्टली इंटरफियर करो नेशनल लेजिस्लेशन पे। ऑब्वियस बात है, हर कंट्री का नेशनल लेजिस्लेशन प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग यूज से रिलेटेड अलग अलग होगा। तो यूएन क्या करना चाह रहा है, यूएन एड्स क्या करना चाह रहा है, उसको रिपील करवाना चाह रहा है रेस्ट्रिक्टिव और डिस्क्रिमिनेटरी बोल के। ये प्रोस्टिट्यूशन पे अगर कोई परसिक्यूट करता है या ड्रग यूज पे परसिक्यूट करता है, जेल भेजता है, तो उसको रिपील करवाना चाह रहा है यूएन। इसको लेके रसिया को आपत्ति थी। रसिया के साथ 2-3 कंट्रीज और खड़े हुए, बट 193 मेंबर ने क्या किया है, जो जनरल असेंबली में एडॉप्शन लिया, जो 18 पेज का टोटल डिक्लेरेशन था, उसमें रसिया को वोट आउट कर दिया। रसिया को वोट आउट कैसे किया है, 165 कंट्रीज ने फेवर में और 4 कंट्रीज ने अगेंस्ट में एडॉप्शन लिया, जो भी रसिया इसके अगेंस्ट में बोल रहा था। और ये डिक्लेरेशन कैसा था, नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन था। 20 सालों में 5वां ऐसा टेक्स्ट है। तो ऑब्वियसली टेक्स्ट में होता क्या है, थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटजी में क्या होता है, डिफरेंस लाया जाता है कि देखा जाता है कि अब जो करंट सिनारियो है उसके अकॉर्डिंग ऐसा क्या किया जाए जिससे कि जो हमारा वर्क है वो वर्क प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छे से हो सके। तो ऑब्वियसली स्ट्रेटजी में हर बार कुछ ना कुछ थोड़ा चेंज रहता है। तो 20 साल में 5वां ऐसा टेक्स्ट आया है। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो यूएन एम्बेसडर हैं मिच फिफील्ड, उन्होंने नेगोशिएशन को लीड किया, ठीक है, नामीबिया के साथ मिलके, और रसिया को पुश बैक किया। पुश बैक मतलब पीछे धकेला। कहा कि रिफॉर्मिंग लॉज एंड पॉलिसीज टू इंश्योर दैट दे आर ग्राउंडेड इन एविडेंस एंड ह्यूमन राइट्स इज एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव एचआईवी रिस्पॉन्स। कि हम लोग वही काम करें, एचआईवी रिस्पॉन्स के लिए जरूरी ये है कि जो भी लॉ बने, जो भी स्ट्रेटजी बने, वो ह्यूमन राइट के अकॉर्डेंस में हो और एविडेंस बेस्ड हो। तो ऐसा करना क्यों जरूरी है, अलग अलग जो भी LGBTQ कम्युनिटी है उनके अलग अलग राइट्स हैं। तो अगर ह्यूमन राइट्स का हम लोग ख्याल नहीं करेंगे और गे सेक्स जो हो गया, लेस्बियन सेक्स या जो भी इनके मैरिजेस हैं, इनको अगर हम लोग क्रिमिनलाइज करेंगे तो ऑब्वियस बात है ये सामने नहीं आएंगे कि मुझे एड्स है और मैं गे था। ये सबका अपना अपना जो ओपिनियन है, अपना अपना सेक्सुअल हेल्थ है, उसको लेके वो पब्लिक में नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो अपना इलाज नहीं कराएंगे टाइम से। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि ये एविडेंस बेस्ड हो और ह्यूमन राइट को कंसीडर करते हुए हो। तो ये वाली चीज़ जो एड्स उन्मूलन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। वी कैन नॉट एंड एड्स इन वन कंट्री और वन कॉन्टिनेंट, वी कैन ओनली एड्स एवरीवेयर। जब तक हर जगह से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक एड्स पूरी दुनिया से ख़त्म नहीं हुआ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जो लोग भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं SBI क्लर्क की, उनके लिए बहुत बढ़िया ऑफर है, आप देख ही रहे हो, 999 में सिर्फ, ठीक है। तो आप ये कोर्स अगर लेना चाहते हो तो फटाफट लेट मत करो, खटाखट ज्वाइन कर लो। आज के लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, थैंक यू। जाते जाते सब्सक्राइब कर देना।